एक कॉरपोरेट मजदूर की ज़िंदगी बहुत सादी होती है। सुबह उठना, खाना पीना, ऑफिस जाना, 9-10 घंटे काम करना, बॉस के ताने सुनना और फिर थक हार के घर वापस आ जाना। ऐसे में अगर आप तन्हा रहते हो तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बहुत सादी ज़िंदगी होती है हमारी, लेकिन कभी कभी उस सादी सी ज़िंदगी में कुछ भयानक हादसे अपना घर बना जाते हैं और वो हमेशा के लिए हमें सताते रहते हैं। ऐसा ही एक हादसा कुछ महीने पहले मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम नैना है। मैं अपने परिवार के साथ देहरादून में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई और एक बड़ी बहन है। कुछ टाइम बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो जॉब करने के सिलसिले में मैं नोएडा आ गई थी। यहाँ पर जॉब करते करते तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ यहाँ पर मुझे करीब 6 महीने हुए हैं। मैं यहाँ के वातावरण में ढलने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम जॉन है। जॉन भी इस कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहा है और मुझसे सीनियर है। ये बात है एक रात की जब मैं और मेरा कलीग हम दोनों ही ऑफिस में काम कर रहे थे। धीरे धीरे घड़ी की सुई 6 की ओर जा रही थी और हमारे लॉग आउट का टाइम करीब आ रहा था। हमारा काम आज थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो रहा था। तभी जॉन के पास एक फ़ोन आता है। जॉन अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन के उस तरफ मौजूद इंसान से बात करता है। जॉन फ़ोन पर बात करते करते काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा था, मानो उसके पास कोई ऐसी खबर आ गई हो जो वो कभी सुनना ही नहीं चाहता था। उसने जैसे ही फ़ोन रखा, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बोला नेहा का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। वो काफ़ी घबराया लग रहा था और उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। नेहा उसकी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसको इतना परेशान देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे जाने की सलाह दी। वो अपनी ज़िद पे अड़ने लगा कि ऑफिस में ऑलरेडी बहुत काम है, अगर मैं आज काम छोड़कर गया तो कल बॉस गुस्सा करेंगे। मैंने बहुत देर सोचा और फिर उसको सांत्वना देते हुए बोला कि मैं उसका काम कर दूंगी, वो निश्चिंत होके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाए। हम दोनों कई बार मिल चुके थे और हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। उन दोनों ने मेरी कई बार मदद भी की है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि जॉन को मैं निराश करूं जब उसको मेरी ज़रूरत है। जॉन मुझे थैंक्स बोलते बोलते वहाँ से जा चुका था। अब मैं ऑफिस में अकेली बची थी और मैं जल्दी सारा काम पूरा करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में बॉस भी बाहर आ गए। बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या आज मैं घर नहीं जाऊंगी, तो मैंने बॉस से कह दिया कि मुझे थोड़ा काम है। बॉस ने कहा
कि वो वेट कर लेंगे अगर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है तो। पर मैंने उन्हें जाने को कह दिया क्योंकि मेरा काम अभी भी तकरीबन 1 घंटे का बचा था। जॉन के काम के चक्कर में मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ गया था, लेकिन मैंने फिर भी सारा काम पूरा किया और ये करते करते करीब 9 बज गए। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी डेस्क से उठी। लॉग आउट करके मैंने अपना पर्स उठाया और मैं ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर बैठे पियून भैया से मैंने बोला कि वो ऑफिस बंद कर दें, तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मैं वहाँ से भी निकल गई। थोड़ी दूर पर बस स्टेशन था। अब क्योंकि कोई कैब मिल नहीं रही थी और मेरा काफ़ी समय ज़ाया हो चुका था, मेरे घर से लगातार फ़ोन आ रहा था क्योंकि मैं इतनी रात तक बाहर नहीं रहती थी और अब मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। पूरी रोड में सन्नाटा था। दूर दूर तक मुझे कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। तेज़ हवाएं चल रही थी जो इस रात को और सर्द बना रही थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपने आप को ढका और मैं जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टेशन पहुंच गई। वैसे तो अक्सर जाने के लिए कोई ना कोई मेरे साथ मिल जाता है, या जॉन या कोई और कलीग, लेकिन आज बदकिस्मती से मुझे पहली बार इतना लेट हो गया था। खैर कोई बात नहीं, आज बस पकड़ लेंगे, ये सोचकर मैं वहाँ पर बस का वेट करने लगी। झिंगुरों की आवाज़ के अलावा और कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। वैसे तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, हर तरफ कंपनी कंपनी है, पर जहाँ पर बस स्टॉप है वो थोड़ा सा जंगल का एरिया पड़ जाता है। मैंने अपनी हिम्मत बांधी और बस का इंतज़ार किया। अभी मैं बस का वेट कर ही रही थी कि अचानक से मेरे कानों में 2 बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ आने लगी। मैं बचपन से ही बिल्ली से बहुत डरती थी, इसलिए मेरे अंदर और भी ज़्यादा भय पैदा हो गया था। खैर 5 मिनट में बस आ गई। जैसे ही बस रुकी मैं तुरंत उस पर चढ़ गई। बस का ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा था और बस में तकरीबन 4-5 लोग अलग अलग सीट पर बैठे हुए थे। सबने अपना मुंह नीचे किया हुआ था। सबसे पीछे वाली सीट पे 2 बूढ़े अंकल बैठे थे और सबसे आगे वाली सीट पे एक औरत और एक छोटा बच्चा बैठा था। आश्चर्य की बात है, सबने अपना मुंह नीचे क्यों किया हुआ है, मैंने ये सोचा। पर फिर अब बस और कहाँ मिलेगी भी, ये सोचकर मैं एक अलग सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी। मैं अपने फ़ोन में देख ही रही थी कि इतनी देर में मेरे पास जॉन का कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठाया और जॉन से बात की। जॉन ने मुझे बताया कि नेहा अभी ठीक है और मैं उसकी चिंता ना करूं। उसने अपने शुक्रिया का सिलसिला फिर चालू कर दिया कि वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आज मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसका काम पूरा किया। और मैं पागलों की तरह हंसने लगी। मैंने उसको मना किया कि वो ऐसी बातें ना करे। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद आज वो भी यही करता। उसने हंस के बोला, सही कह रही हो। और अचानक से फ़ोन कट गया। मैं आश्चर्यचकित सी अपने फ़ोन को निहारने लगी कि तभी बस एकदम से रुक गई।
मैं आगे की ओर गई और आगे वाली सीट से लड़ गई। मैंने देखा तो आसपास एकदम जंगल था, एकदम काला। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, ना ही कोई रोड दिख रही थी। हम लोग किसी मैदान में खड़े थे। मैंने ड्राइवर से बोला, भैया ये कहाँ ले आए आप? पर ड्राइवर की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बाकियों को देखा तो बाकी अभी भी सर झुकाए बैठे थे। मैंने कहा, ये हो क्या रहा है? ये किस जगह ले आए हैं और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कि तभी सबने अपना एक एक करके मुंह उठाया और मैं देख के दंग रह गई। सबका मुंह एकदम अजीब तरीके से बिगड़ा हुआ था। किसी की आंखों से खून बह रहा है तो किसी की आंखें काली हैं, किसी के दांत नहीं है तो किसी का पूरा चेहरा जला हुआ है। वो सब रो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। और जब मैंने देखा कि वो सब एक एक करके खड़े हो रहे हैं और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं भी खड़े होके उनसे दूर जाने लगी। मैं डर के मारे बस यही बोले जा रही थी कि मुझे मत करो कुछ, मुझे प्लीज़ कुछ मत करो, मुझे डर लग रहा है। ड्राइवर भैया प्लीज़ बस चलाइए। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके सब मेरे पास आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाकी सब हंसने लगे। मैंने उसका हाथ हटाने की पूरी कोशिश की और मैं चिल्लाने लगी कि शायद कोई मुझे बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस औरत के चंगुल से मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और उसको दूर ढकेला। लेकिन उसको दूर ढकेलने के चक्कर में मैं खुद पीछे गिर गई और लोहे के डंडे से मेरा सर जा भिड़ा। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तब मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि अभी जहाँ मैं थी वो मेरा ऑफिस था। मैंने अपना सर डेस्क से उठाया तो मेरे सर में भयानक दर्द हो रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। मेरे सर का दर्द खत्म हुआ तो मैंने अपने फ़ोन में समय देखा। सुबह के 4 बज रहे हैं। ओह माय गॉड। मैंने कॉल लॉग्स चेक किए तो जॉन का कोई फ़ोन नहीं आया था। मैं हैरान परेशान सी कि क्या वो सब एक सपना था। मैं अचानक सो कैसे गई? और अगर मेरा सपना ही था तो मेरे सर में ये चोट कैसे लगी? मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने जब इधर उधर देखा तो ऑफिस में कोई नहीं था। सारी लाइट्स बंद थी और मैं अकेली उस ऑफिस में सो गई थी। मैंने तुरंत जॉन को फ़ोन मिलाया। जॉन ने फ़ोन उठाते ही कहा, तू है कहाँ? कब से तेरा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तूने फ़ोन भी नहीं उठाया। तेरे घर से भी मेरे पास फ़ोन आ रहा है। सब कितना परेशान है, तुझे पता है? मैंने जॉन को सब आप बीती बताई और बदले में मुझे जॉन से एक ठहाकेदार हंसी मिली। तू पागल हो गई है। ज़रूर तूने कोई सपना देखा होगा। चल कोई बात नहीं, मैं आके तुझे ऑफिस से पिक कर लेता हूँ। वैसे भी अब नेहा को होश आ गया है तो मैं आकर तुझे वहाँ से ले लेता हूँ। तू फिक्र मत कर। मैंने तेरे घर वालों को बता दिया था कि तू आज की रात नेहा के साथ रुकी है और तेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है।
मैंने एक लंबी सांस ली और उसका थैंक्स किया। मैंने फ़ोन काटा और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार कर रही थी लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। वही सवाल बार बार दोहराए जा रही थी कि जो कुछ भी रात में हुआ वो महज एक सपना कैसे हो सकता है। और ये चोट सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो कोई सपना नहीं, एक हादसा था। एक भयानक खौफनाक हादसा जिसने मुझे उन रूहों से मिलवाया जो कहीं ना कहीं इस दुनिया से दूर बहुत बेचैन है। बस इतनी ही सी थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरी ऐसी स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल्सो आप अपने स्टोरीज़ या सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।